पे। डोंट वरी, चाबी यहीं पर होगी। नमन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें लगता है कि कोई ऐसे अपने घर पे चाबी छोड़ के जाता है? तुम अपने मुंह बंद करने का क्या लोगी? कर क्या रहे हो तुम? नहीं होती ऐसे चाबी किसी के घर पे यार। पता नहीं कहाँ फंस गए तुम्हारे चक्कर में यार। मेरे जूते गीले, ठंड लग रही है मुझे। वाह, लॉटरी लग गई ठंड में हमारी। ये घर नहीं मिलता तो मर ही जाते आज। थैंक गॉड जिसने भी ये घर बनाया यहाँ पे। Ma'am, what should I call her, yeah? She's too young. You can call me Savi. सॉरी मैम। Savi, या सावी जी, सॉरी। I knocked the door 2-3 times, but you didn't open. तो मैंने लगा सो रहे होंगे। फ्रेश होना है? जी 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 जी। हो लो, पीछे ही है वॉशरूम। सादा है मगर। जी, इट्स ओके। It's okay, thank you. पहाड़ों में तो मीठी चाय चले है। लो पियो। नाम क्या है तुम दोनों का? जी मैं नमन। रोशनी। कहाँ भटक रहे हो इन पहाड़ों में? Actually, मैम, सॉरी, सावी जी। सावी, ज्यादा बड़ी ना हूँ मैं थारे से। Obviously. Actually, हम लोग कैंपिंग के लिए आए थे। We were 15 people. तो नमन ने कहा थोड़ा और आगे चलते हैं। इसे बर्ड वॉचिंग का शौक है ना, और पहाड़ भी बहुत पसंद है। हम लोग नेचर में इतना खो गए, पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया और हम लोग रास्ता भटक गए। फिर आपका घर दिखा और हम लोग। ओ कोई नहीं, अपना ही घर समझो। सो स्वीट ऑफ यू सावी। ये सेब के बाग आपके ही हैं क्या? हाँ, मारे और मारे भंवर के। भंवर? अरे मारा पति। ओह यस। आपसे एक बात पूछूं? आप अदरवाइज तो नहीं लेंगी? पूछ पूछ। आप पहाड़ी तो नहीं लगती। I mean, जैसे आपकी लैंग्वेज है। पहाड़ी पैदा होने से नहीं होता, पहाड़ी हो जाने से होता है। आजकल तो कई पहाड़ी हैं जो पहाड़ छोड़ छोड़ के शहरों में बस गए हैं। असली पहाड़ी तो हम हैं जो इन पहाड़ों में रहते हैं, बर्फ के बीच, है कि नहीं? तो फिर आप इन पहाड़ों में कैसे? बड़ी लंबी कहानी है छोरी, किसी दिन सुनाऊंगी। सावी, मुझे आपकी पूरी कहानी सुननी है। अरे मैं कहीं की फिल्म स्टार हूँ। हाँ चलिए। सावी, बताइए ना अपनी स्टोरी के बारे में। एक्चुअली आई एम अ कॉलमिस्ट। मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ एंड योर स्टोरी सीम्स रियली इंटरेस्टिंग टू मी। हाँ बताती हूँ। हमारा नाम सावी मल्होत्रा है, सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट की इकलौती बेटी। मैंने कभी सोचा ना था कि मैं इन पहाड़ों पे आके बस जाऊंगी और ये पहाड़ हमारे को अपना लेंगे हमेशा के लिए। लाइफ ना जी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, ऐसा सुना ही था। कभी कभी जो हम सोचते हैं ना, वैसा कुछ होता नहीं है हमारी जिंदगी में। अब मुझे ही देख लो, यहाँ इन पहाड़ों पे इस बर्फ के बीच मैं कभी नहीं हो सकती थी जी, जहाँ वो अजनबी मने ले आया था। पर अनजान थी जी इस बात से कि हमारे साथ जो अजनबी चल रहा था, अजनबी नहीं था जी, वो था हमारी जिंदगी, हमारा भंवर, जो हमारे को यहाँ इस पहाड़ तक ले आया था, सुमेरु तक। ओए बावड़े साले,
सावी, ये तुम कौन सी बैकवर्ड जगह ले आई यार? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल भी होगा। अगर तुम्हें माउंटेन में घूमने का इतना ही शौक था तो हम लोग कुल्लू मनाली भी तो जा सकते थे। वहाँ पे 5 स्टार होटल भी है। सी द नेचर बेबी। नेचर क्या करेंगे यार? वी शुड हैव अ बेटर प्लेस टू स्टे। ओके, लेट मी चेक। हेलो, अब किधर जा रही हो? 5 स्टार होटल देखने बेबी। आई गूगल्ड इट। यहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं है। यू ट्रस्ट मी ना बेबी? या तो यू लव मी? या आई लव यू। 1 2 3 4 100 आई लव यू 1000, 10,000 करोड़, 10 करोड़। इंफिनिटी। आई वन, मैं जीत गया। Yeah. Just wait for 5 minutes baby, I'm coming. मैडम जी, ओ मैडम जी, वो आपके हस्बैंड ढूंढ रहे थे आपको। बोल रहे थे आप 5 स्टार होटल देखने गए थे। वो गोल गोल चश्मे वाले आपके हस्बैंड है ना? होने वाले। सुनो, जी मैडम जी। तुम यहाँ लोकल हर्षिल से हो? जी मैडम, यहीं कहूँ मैं। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल नहीं है? नहीं मैडम जी। तो फिर मैं कहाँ से पैदा करूँ 5 स्टार होटल, है कि नहीं? हाँ, वो तो है। फिर ये बात उस खोते को कौन समझाएगा? अच्छा मैडम जी। सुनो, जी मैडम जी। वहाँ जाने का कोई रास्ता होगा? हाँ, रास्ता है मैडम जी, पर यह पतली पतली पगडंडी है। कभी गायब हो जाती है, कभी मिल जाती है। पर अकेले नहीं जा पाओगे आप वहाँ पे आपको किसी के साथ जाना पड़ेगा। इधर आ। जी मैडम। जी मैंने ये कहा कि मैं वहाँ जाऊंगी। कहा मैंने? नहीं, आपने बोला कि वहाँ जाने का कोई रास्ता होगा। तुम कितने सीधे लोग हो बे। तुम्हें पता है वहाँ शहर में कितने कमीने लोग हैं? जी नहीं। नाम क्या है तेरा? वो हवा सिंह है? क्या नाम है? हवा सिंह। अच्छा एक बात बता, ये हवा कहाँ से आ रही है? इधर से मैडम। और किधर जा रही है? उधर। मारे मंगेतर के साथ आई थी जी मैं यहाँ। हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की थी मैंने हर्षिल में। हमारे पूरे 3 साल के रिलेशनशिप में मैंने पूरी कोशिशें की कि मारा मंगेतर रोमी खुश रहे हमारे से। पर मुझे क्या मालूम था कि वो रिश्ता नहीं, बल्कि उसके और हमारी बाप के बिजनेस डील थी। हमारी शादी जानती थी मैं इस बात को, पर कभी कुछ बोली नहीं। पर क्या है ना, बांध की भी सीमा होवे पानी को रोकने की। और पानी जब बांध के ऊपर छलकने लगे है ना जी, तो बांध टूट ही जाता है। हमारा भी टूट गया। रोमी को उसी 10 बाय 8 के कमरे में छोड़ के निकल लीजिए मैं।
जी, ऐसा होता है। तब ना रास्ता दिखे, ना इंसान दिखे, ना जिंदगी दिखे। पर मणि दिखी मारी जिंदगी हमारे सामने जाती हुई, और मैंने आवाज लगा दी मारी जिंदगी को। ओ हेलो भाई साहब, ओ हेलो भाई साहब। गॉड, मैं कहाँ फंस गई? शिट मैन, फिश फिश। मॉम हमेशा कहती थी जब डर लगता है ना तो गाना गा लेना चाहिए। आएगा 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 तो मने चुड़ैल लग गए, और पहाड़ों में तो वैसे भी आचरियां कम है। रे तो सचमुच की भूतनी है। किताबों में पढ़ा था भूतनी के बारे में। छुट्टूंगा तो नहीं मैं सने। मुझे मिली मैंने रक्षा करियो। Sorry, I'm so sorry. रे भाड़ में गया तेरा सॉरी। इतनी जोर से मार दी ठंड में, हाथ टूट गया हमारा। तुम्हारा कोई हाथ वाथ नहीं टूटा है, समझे क्या? ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ठंड देख रही है मरिया पे, चुड़ैल कहीं की। ओ हेलो, मैं क्या करूंगी इस जंगल में अकेले? हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं? थारी मर्जी है, जा जाना वहां जा। हाँ? मर गया के पड़ रही। तुम कितने बदतमीज आदमी हो यार। एक लड़की को तुम अकेले जंगल में छोड़कर जा रहे हो? हाँ? ओ मैडम जी, मैं ना गई थी के जंगल में आने को। मुझे डर लग रहा था इसलिए ऊपर भाग के आई। लेपर्ड था वहाँ पे। लड़ लेती लेपर्ड से। इतनी एहसानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। निकल यहाँ से, दो कौड़ी के आदमी। रे हम तो निकल ही रे। मैं भी निकल जाऊंगी। रे ये जंगल में खाएंगे, शेर भालू खाएंगे थारे को। क्या नाम था? शिट यार, नाम ही पूछ लेती। क्या अरे भाई साहब, हेलो भाई साहब। शिट। रे
थैंक गॉड। तो फिर आ ली है? अरे क्या कर रही? इट वाज नाइस मीटिंग यू मिस्टर। अरे यू छोड़ मैंने। सेव्ड मी। अरे हट परे। यू सेव्ड मी। क्या कर रही है? देखो, मैं एक अबला नारी हूँ, रात को इस जंगल में भटक गई हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं यहाँ पे। तुम खुद बताओ, कोई बेचारी लड़की इस जंगल में अकेले रात भर क्या करेगी? प्लीज मुझे सुबह होने तक अपने साथ रख लो, प्लीज प्लीज। मतलब तू कसम खा के निकली थी अपने घर से कि रात को हमारे को एक लौंडा मिलेगा, उसकी तो रात काली कर देगी, है ना? उसे डंडे से मारूंगी, उसे गाड़ी बकूंगी, और क्या कहा था तूने? 2 गाड़ी का आदमी, है ना? उसे भूतड़ी बनकर डराऊंगी। नहीं देखो, ये सब मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अच्छा प्लीज रख लो ना मुझे, सिर्फ आज रात की बात है। चल ठीक है, गिड़गड़ा मतलब जद्दा, ये एहसान कर दूंगा मैं थारे ऊपर। बिग थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम यहीं रुकने वाले हैं या आगे जाने वाले हैं? बड़े लग गए तू छुरी डिस्टर्ब्ड है, थारे दिमाग का एक स्क्रू ढीला लग गया मने। हाँ चल कोई नहीं, कल सुबह तक की बात है। Thank you. रात तो तूने हमारी काली करी दी है ना? चल अब पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने जो तू हमारे गैल पड़ गई। एक्चुअली ना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको परेशान करने का। मतलब आई डोंट नो मैं इस फॉरेस्ट पे कैसे आ गई। एक्चुअली मैंने कभी फॉरेस्ट देखे नहीं है ना, और यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स कितने डेंजरस होते हैं। आई मीन मैं बहुत डर गई थी, और मैं तो कभी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना। बाय द वे, मैं तो बहुत थक गई हूँ। आप नहीं थके क्या? काफी अच्छा स्टैमिना है वैसे आपका। तो बड़ा मुंह बंद करना अकेले की। सॉरी आई डिडंट गेट, आपने क्या कहा? बकवास सुनने नहीं आया मैं यहाँ पे, बकवास ना करे ज्यादा। यस यस। अभी तो रात काटने के लिए उठड़ा भी दिखना है अपने को, आवाज न निकले अब। ओह हाय, गुड मॉर्निंग। देखो मैंने खुद से आग भी जला दी और मैगी भी बना दी। रे छोरी, हमारे बैग को तूने हाथ कैसे लगाया? ऐसा है, भूख लगी थी मुझे। सुबह सुबह ना नाश्ता करने की आदत है। थारी भूख का मैं क्या करूं? एहसान कर रही हूँ मैं तुझ पे। आज तक कभी बनाया नहीं है खाना, इनफैक्ट खुद के लिए भी नहीं। जस्ट इमेजिन। वाह जी वाह वाह वाह, कल तक तो बड़ी गिग्गी बिल्ली बड़े बैठी थी तू। ये बता तूने हमारे बैग को हाथ कैसे लगाया? हाँ? तैयारी से निकले हो पूरी, मतलब। हाँ ए छोरी सुन हमारी बात, हमारा सामान जैसे निकालना था वैसे अंदर रख पूरा, समझी? खुद रख ले। कहाँ फंस गया? ए मैडम, बियड़ है यो, मैंने निकलना है। देखो मैगी बन चुकी है, इसीलिए बैठ के चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर लो। लो खा लो। कैसी बनी है मैगी? बोलो बोलो, शर्माओ मत। आई नो कि बहुत अच्छी बनी है। कहाँ निकलना है फिर? मैं निकलूंगा और तू जाएगी वहां जहां से तू आई है। और अगर तुझे नीचे जाना है और तू चाहती है कि मैं तुझे अद्धे रास्ते छोड़ दूं, तो ये आखिरी एहसान भी कर दूंगा मैं थारे ऊपर। एहसान मत दिखाना तू मुझे, खुद जा सकती हूँ मैं। एहसान नहीं दिखाएगा तू मुझे, समझा?
तो निकल फिर चल। तू निकल। रे हम तो जा ही रहे। अबे चल निकल। रे मारी बला से। रे भंवर प्रताप सिंह, गलत है यो। वो छोरी को ऐसे घने जंगल में अकेले छोड़ना गलत है यो। रे गलत काम हो गया ये तो। ऐसा ना छोड़ सके छोरी को। रे गलत काम हो गया ये तो। अरे छोरी कहाँ गायब हो गई? अकेले जाने की हिम्मत तो ना है इसकी। इसी दिन के लिए पैदा किया था तुमने मुझे मॉम? हाँ, कि एक दिन मैं अकेली रह जाऊं? क्यों गई तुम मुझे छोड़ के? हाँ, बोलो ना। मॉम मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। हाँ, मैं छोड़ के आ गई उसे, उन सबको छोड़ के आ गई। मेरा दम घुटता था उन लोगों के बीच में। मैं जानती हूँ लोग मुझे ही गलत समझेंगे, बट आई डोंट केयर। I don't care about anyone। पर मुझे पता है मॉम कि तुम मुझे समझ सकती हो, अपनी बेटी को। क्योंकि मॉम तुमने मुझे पैदा किया है। मेरी जिंदगी में जो लोग हैं, अब मैं उनसे दूर आ चुकी हूँ। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं मर जाना चाहती हूँ। मॉम मेरी ये विश पूरी कर दो, प्लीज प्लीज मॉम। गया नहीं तू? थारा इरादा मैंने लग नहीं रहा था जाने का। तो हमारे दिल ने कहा कि अब छोरी जाना चाहती ही नहीं है, तो हम कौन होते हैं इसे भगाने वाले? हाँ अच्छा, इरादा क्या है तेरा? वही जो तूने कहा अभी, वापस ना जाने का। पर थारा इरादा क्या है? यही जो थारा इरादा है, वापस ना जाने का। हमारा इरादा क्यों नहीं है जाने का, ये तो तूने सुन ली। पर मन ने थारा इरादा समझना आ रहा कि तू वापस क्यों नहीं जाना चाहता। हमारा इरादा और हमारे इरादे की कहानी बड़ी लंबी है, किसी दिन फुर्सत से सुनाऊंगा। है फाइनल बता, करना क्या है? पता नहीं, जब तक यहाँ है यहीं रहते हैं या कहीं आगे चलते हैं। आगे जाना है या पीछे जाना है ये तो बात की बात है, पर तू हमारे सामने ऐसे भूतनी बन के घूमेगी ना तो बड़ी दिक्कत है। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? तू रुकना चाहती नहीं थी। ये जगह कौन सी है और अभी हम कहाँ हैं? जगह कौन सी तो पता नहीं, नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अच्छा ही है। अच्छा सुन, मैं तुझे ज्यादा हैम्पर वैम्पर तो नहीं कर रही ना? ओ नाना, कोई हैम्पर वैम्पर नहीं कर रही। सुन, तेरा नाम क्या है? सावी। और तेरा? मेरा नाम है भंवर प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप बनते बनते रह गया तू। ओ महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, तो वंशज हैं हम उनके, दिलेर बहादुर और कमाल के लड़ाके, समझी क्या? तभी आ गया तू इन पहाड़ों में भाग के भंवर प्रताप सिंह। क्यों भाग के आया ना तू? भाग के नहीं आया जी।
वापस चले क्या भंवर प्रताप सिंह? अब वापस जाने के लिए नहीं आया, जाऊंगा मगर अभी नहीं, कुछ कदम और चलना चाहता हूँ। मगर तू चली जा सावी, हमारी तो वजह है यहाँ पे रुकने की, पर तू जा ही सकती है। क्या वजह है वजह, पर क्या वजह है? अरे है वजह, बस क्या? नहीं बतानी। मुझे नहीं बताएगा तू? क्यों भंवर प्रताप सिंह, तुझे तो जंग के मैदान में होना चाहिए था। तू इन जंगलों में गौतम बुद्ध बनने क्यों आ गया? हमारी माँ को कैंसर है जी, कई कीमो कराए, पर लास्ट में डॉक्टर ने बोल ही दिया कि हमारी माँ 15-16 दिन की मेहमान है। हमारी माँ को मैं मरते भी नहीं देख सकता थी जी मैं। बाकी एक बहन है हमारी, डिवोर्स ले रही है अपने पति से। जानता हूँ जी, गलती मेरी बहन की है, खाना नहीं है जी उसे। लौंडा बढ़िया था वो, और मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, वहाँ भी वही खास इज्जत नहीं थी हमारी। कतई गुलाम बना रखा था साड़ों ने। मनु छुट गया जी, उसके बाद मारा, मैं निकल पड़ा उसके बाद। और गर्लफ्रेंड ने कब छोड़ा तुझे तेरी? अरे किस जालिम की याद दिला दी। क्यों जालिम क्यों बोल रहा है तू उसे? तारीख क्या है आज? आई गेस 14। मेहंदी है जी उसकी आज। मूड ही खराब हो गया। जंगल पार करना होगा, बड़े जंगली जानवर हुए जंगल में, समझी? अरे जल्दी जल्दी पैर चला। आउच। आ मम्मा आ। रे चलती रहे, चलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? शाम होते होते जंगल पार करना है। अरे भंवर, वेट यार, कहाँ जा रहे हो? अरे बोलती रहे, बोलेगी नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि तू जिंदा भी है कि मर गई? भंवर, इसलिए बोलना जरूरी है। जंगली जानवर आएंगे मम्मा। मम्मा, भंवर। थारी आवाज आएगी तो मालूम चलेगा जिंदा है, आवाज बंद रहेगी तो। सावी, रे सावी, भंवर, मेरा पैर मुड़ गया। ओ हेलो, क्या कर रहे हो तुम? आओ। थारे जीने का सहारा है यो, रे पकड़ ले।
कदम भी नहीं चल सकती अब, मेरे पैर में बहुत दर्द है। रे 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 दर्द हो रहा पैर में, मुंह चाली। देख सुन, जो तेरी माँ होती है थारे पैर भी दबाती, थारे पैर में गर्म पट्टी भी लगाती, पर थारी माँ तो है नहीं। और जो तेरा कोई नौकर होता है यहाँ पे, कोई थारे को पीठ में ढक के ले आता, पर देख देख देख, ये बात ना होती। नहीं अरे ये बात ना होती यार। मेरा बाप माउंटेनियर था, पहाड़ों से बड़ा प्यार था जी मेरे बाप को। शिद्दत बड़ी चीज होती है जी, थारे अंदर भी है, और जिसके अंदर होती है ना उसे कोई रोक ना सके है। हमारे बाप को भी कोई रोक ना सका, हमारी माँ भी नहीं, हमारे बाप को इन पहाड़ों में चढ़ने से। हर साल हमारा बाप हमारे को इन पहाड़ों पे चढ़ाया करता था, सबसे लड़ झगड़ के। वो चाहता था जी कि उसके पैशन को मैं अपना पैशन बनाऊं, पर उसके जीते जी मैं समझ नहीं पाया इस बात को। मरने के बाद समझ में आया, जब हमारे हाथ से सब निकल गया। मेरी माँ, मेरी बहन, हमारा परिवार, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी नौकरी और हमारा बाप। लोगों के रगों में तो लोगों के बाप का खून बह है सावी, पर हमारी रगों में हमारे बाप का जुनून बह है। लोग कहते हैं ना, माँ तो जी माई होती है, तो बाप क्या होता है? बाप भी तो बाप ही होता है, पर उसके लिए नहीं कहता मैं ऐसा कुछ। बड़े बड़े माउंटेन समिट किए थे जी मेरे बाप ने, पर न जाने क्यों जिंदगी भर ना हमारी माँ को इसी बात की शिकायत रही कि मेरा बाप हमारी माँ की बात को मानता ही नहीं था। वो बार बार मना करती थी हमारे बाप को इन पहाड़ों में चढ़ने से, और हमारा बाप फिर से इन पहाड़ों पे आ जाया करता था। और जब आखिरी बार हमारा बाप घर से निकला ना, तो हमारी माँ ने कहा, ये भी तू गया तो लौट के नहीं हो। शायद हमारी माँ की बात हमारे बाप ने सीरियसली ले ली। वैसे कभी कभी बेचता था हमारा बाप, क्योंकि जी बाप तो होता है पैसे कमाने की मशीन, और जो मशीन वो काम ना करे तो फिर होता है वो परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हमारी माँ, हमारा परिवार, सब ने हमारे बाप को दुश्मन ही माना जिंदगी भर। बहुत कुछ हुआ जी, बहुत कुछ हुआ। हमारा बाप दब के मर गया इन पहाड़ों में, कोई खोजने नहीं है हमारे बाप को। और जब हमारी जिंदगी सब खराब हो गई ना जी, तो मैंने हमारा बाप याद आया। और ये भी याद आया कि एक बिट्टा होने के नाते वो खागड़ी नहीं दी मेरे बाप को मैंने। बस जी हमारा मकसद बन गया यो कि मरने से पहले हमारे बाप को खोज निकाल लूंगा। तू खोजेगी हमारे बाप को हमारे साथ, खोजेगी ना हमारे बाप को। मकसद तो कुछ था नहीं जिंदगी में, तो उसके मकसद को ही अपना मकसद बना लिया था मैंने। मैं बस उसके साथ बहती चली गई बिना कुछ सोचे। जहाँ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ थे, बर्फ थी, वो था और मैं थी। वो मारी को मारी उस मैकेनिकल जिंदगी से दूर लेके जा रहा था।
मणे बिल्कुल नहीं जानना था कहाँ ले जा रहा वो मणे। मारे को बस उस शहरी दुनिया से, मारे घर वालों से, इन सब से दूर जाना था। हमारी जिंदगी में तो सुकून बन के आया था वो, हमारा भंवर। तूने इससे पहले की बर्फ देखी थी? हाँ, पर उसकी ठंडक पहली बार महसूस कर रही हूँ। तो आगे अपनी जिंदगी में पहाड़ों में कभी वापस लौटना चाहेगी? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ से वापस लौटना ही नहीं चाहती हूँ, यहीं रहना चाहती हूँ। पता है, जब हम सोचते हैं ना, जिंदगी वैसे चलती नहीं है। बहुत फर्क होता है सावी, कहने में और हो जाने में। मत सोचा कर ऐसा, हो जाने दे जो हो रहा है। अच्छा सुन, तुझसे कुछ मांगू तो देगा? रे बोल के तो देख। वो पहाड़ देख रहा है तू, सबसे ऊंचा? हाँ। क्या हम वहां जा सकते हैं? चल फिर। चल। क्या हो गया? तेरा ऐसा एटीट्यूड अपनी लाइफ को लेकर क्यों नहीं है? हमें उस पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। और देख, तूने 1 सेकंड भी नहीं लगाया हाँ बोलने में। लाइफ का मतलब सिर्फ कुछ पाना नहीं है, कुछ पाने की इच्छा रखना भी है। यू नो व्हाट आई मीन। थोड़ा मोटिवेट करने का तरीका अच्छा था, पर सावी एक पहाड़ पे चढ़ना और जिंदगी से लड़ना दोनों अलग बातें हैं। यार तेरा प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं तेरी प्रॉब्लम हूँ? ओह, तो मैं हूँ तेरी प्रॉब्लम? हाँ सही बोल रही। ओके फाइन, जा, तेरी लाइफ से इस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। कर दे हमारी बला से। हाँ, मैं हूँ तेरी लाइफ में एक और प्रॉब्लम, पर तुझे इस प्रॉब्लम को कुछ दिन और झेलना होगा। मैंने कही कि तुम्हारी प्रॉब्लम है? नहीं। किसने कही? मैंने। कि तुम्हारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम? नहीं। फिर? नहीं समझ आया। अरे बावड़ी पूछ। मुझे नहीं पता तू कौन है, क्या है, या कब तक हम साथ रहेंगे, पर ये बर्फ, ये पहाड़, ये पेड़ और तू, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं थारे को हमारे से प्यार तो नहीं हो रहा? क्या पता, यू नेवर नो, हो भी सकता है। और अगर हो भी गया तो कभी बोलूंगी नहीं। बस एक बात याद रखना कि मैं कभी एक प्रॉब्लम से मिला था। ओए, अब आएगा या रात यहीं बितानी है इस बर्फ में? चल। ओह, तो ये है जन्नत जाने का रास्ता। अरे आजा आजा, तेरे लिए भी खुला है। हाँ, जन्नत जाने का रास्ता ना है यो, तो फिर किसी के घर जाने का रास्ता है। अरे कोई ना कोई रहता होगा यहाँ पे। अरे बावड़ी, अंधेरा भी होने वाला है और ठंड के मारे हमारी कुल्फी जम रही। वाह, ठंड में कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और है। तुमने खाई है कभी? हाँ। अरे तड़े खानी है। मिलती है क्या यहाँ पे? अरे हम पैदा करेंगे कुल्फी। खानी की नहीं खानी? हाँ। कुल्फी है, ये ले।
अरे और खावेगी? अरे ले खा ले कुल्फी। भंवर, हाँ मेरे पैर अब बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है। अरे आगे आगे बस आ गए। नजर कुछ ना आ रहा। भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, अरे कोई है क्या अंदर? हाँ? भंवर, कोई फायदा नहीं है। वो देखो, ताला लगा है। अरे ये तो और बढ़िया बात हो गई। मालिक तो है नहीं घर में। क्या ढूंढ रहे हो तुम? रे पहाड़ी लोगों का घर है यो, उनकी एक खासियत होती है, चाबी अपने साथ ना लेके जाते। चाबी ढूंढ रहा हूं, यहीं कहीं होगी। रे मिल गई चाबी। रे आजा आजा। भंवर, हम ऐसे ही किसी के घर पे, I mean हाउ, अगर कोई आ गया सडनली तो वो तो यही समझेंगे ना कि हम चोर हैं। रे बावड़ी, ये किसी पहाड़ी का घर है। चोर समझने से पहले वो आदमी का मेहमान समझे। हाँ ये दिखा लालटेन। ठहर 2 मिनट जरा। रे बावड़ी आजा। बता कैसा है कमरा? ओके भंवर, कपड़े चेंज करने हैं यार, बहुत स्मेल आ रही है। हैं? रे कहाँ स्मेल आ रही? अरे मैं तेरी नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। रे एक्चुअली यू नो वी गर्ल्स नीड टू चेंज। हाँ, अंदर आ सकते हो। घंटा है, देखो लग रही हूँ ना मैं एकदम पहाड़ी। ओ हेलो भंवर प्रताप सिंह, मैं पहाड़ी लग रही हूँ ना? ये देखो मैंने पूरा बिस्तर भी सेट कर दिया है, आ जाओ। नहीं वो मैं, अरे मैं इतने बड़े बेड पे अकेले थोड़ी सोऊंगी यार। यार जल्दी आ यार। पहले तुम आर्मी में थे क्या? नहीं तो ऐसे सावधान होके क्यों लेटे हो? नॉर्मली लेटो ना। रे रे क्या कर रही? सो जा। रे रे तुम कौन? जी मैं भंवर प्रताप सिंह। तुम यहाँ कैसे आया? कल अंधेरा हो गया था जी, ये छोरी को बड़ी ठंड लग रही थी तो हमारे को थारा घर दिख गया जी। वो घर क्या दिखा जी, वो चाबी भी वहीं दिख गई हमारे को। चिया पियोगे? वाह वाह, चिया भी आ गया। अच्छा तुम ये बताओ, तुम जंगल जंगल कहाँ भटक रहे हो? वो एक्चुअली भाई साहब क्या है ना कि मेरा बहुत मन था पहाड़ घूमने का, तो मैंने ही इनसे कहा, मेरी जिद थी कि मुझे भी घूमना है। अरे भाई कैसा बीवी है आपका? अरे दाई ऐसा ही बीवी है हमारा। हुआ यो क्यों जिद करने लगी हमारे से। मैंने पहाड़ देखने, जंगल देखने, बर्फ देखनी है। मैंने कहा चल पहाड़ चल। अब बीवी के आगे तो किसी के चल ना सके आज तक। वही तो यार, कल मैंने इसे बोला था बाहर खाते हैं
और इसने मना कर दिया। आज बनाएंगे बाखरा, आज मना नहीं करेगी ये। हाँ हाँ आज बना दूंगी। जाट भाई को मैं आज रक्सी पिलाऊंगा। तो चाय क्यों पी रहे हैं हम? रात को रक्सी पियेंगे। जंग बहादुर के घर पे रह के मैंने जाना कि एक्चुअल में घर के होवे, परिवार के होवे। मन ने मारे बाप के महल में वो सुकून कभी ना मिला जो जंग बहादुर के इस छोटे से घर में मिला। बड़े प्यारे बच्चे थे जी उसके, जिंदगी जी ली थी मैंने उनके साथ। बड़े अच्छे दिन थे जी वो।